ये क्या है भाई? अभी तो कहेगी 200 रुपए का दे रहे थे और अभी पूरा जो है वो अंधेरा हो चुका है। ये है चंपावत से पिथौरागढ़ का रास्ता, अल्टीमेट रास्ता। मतलब पूरा अंधेरा, ठंड हो रही है। तो पानी जो है इधर थोड़ा भर लिया जाए, आगे पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इधर पानी जो है वो भर लेते हैं थोड़ा सा। ये जो है पानी भर लेता हूँ। भैया एक बार भर लूँ क्या बोतल? थोड़ा सा आएगा, आगे पता नहीं। फिर ये एकदम साफ पानी है, फ्रेश वाटर है, पहाड़ों का असली शुद्ध पानी। वो ये ना बाजारों में नहीं मिलेगा ऐसा पानी। क्या है? अक्ल? अरे वाह, अक्ल आ जाएगी मेरे को। आ रहा बहुत कम है, लेकिन अभी बर्फ ज़्यादा पिघली नहीं है ना। है थोड़ी पेट्रोल की दिक्कत यहाँ पर आई, क्योंकि कुछ पेट्रोल पंप हैं वो एक बाइक को 200, 250 या 300 रुपये पर बाइक दे रहे हैं। लेकिन आप पेट्रोल पंप्स हैं यहाँ पे तो काम चल जाता है। तो धारचूला है अभी यहाँ से करीब 20 किलोमीटर और बस उसके बाद है धारचूला। करीब आधा पौन घंटा दिखा रहा है। तो अभी रुके हैं थोड़ा खाना वाना खाने, क्योंकि सुबह चले थे 7:30 बजे नाश्ता करके। उसके बाद में ब्रेक नहीं लिया है पूरा। वैसे तो 165 किलोमीटर ही है, लेकिन पहाड़ों में 165 का मतलब है डबल। तो ये अपना खड़ा है चीता। चंपावत से आपको लगेंगे करीब 6 से 6.5 घंटे धारचूला पहुंचने में। धारचूला एक रात रेस्ट करके और फिर आगे चलेंगे गुंजी की ओर। चलते हैं हमारी फॉरेन ट्रिप पे। ये है इंडिया का बॉर्डर और अभी जो जा रहे हैं वो है नेपाल का बॉर्डर। ये है काली नदी। तो ये है काली नदी और ऊपर से जा रहा है सस्पेंशन ब्रिज। ऊपर से जा रहा है सस्पेंशन ब्रिज। ये है। अभी हम फॉरेन ट्रिप करके आ रहे हैं भाई नेपाल की। अब इंडिया से नेपाल जा रहे हैं और ये हवा चल रही है, क्योंकि आज मौसम जो है वो थोड़ा खतरनाक बताया है बारिश का। ये देखिए, ये काली नदी है। इस तरफ नेपाल है और इस तरफ इंडिया। और अब हम जा रहे हैं नेपाल की ओर। हम बोल सकते हैं कि भाई फॉरेन ट्रिप किया हमने भी एक पैदल। वाह, ये भी एक अलग चीज़ है कि नेपाल की खुशी है यहाँ पर। ये है नेपाल की। और आज हम खड़े हैं नेपाल में। अभी हम खड़े हैं नेपाल में। वो जो मेरे पीछे देख रहे हो आप, वो है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। और ये है नेपाल। इनको 2 भागों में बांटती है ये नदी, जिसका नाम है काली नदी। माँ काली नदी भी बोलते हैं इसको। और मौसम आज का जो वेदर फोरकास्ट है वो बारिश का है, तो ये भी एक अच्छा साइन नहीं है कोई। इस तरफ जो आप देख रहे हैं वो है नेपाल और इस तरफ जो है वो है हमारा हिंदुस्तान। और बीच में बह रही है काली नदी, जिसको महात्मा। देखिए ऐसे जो है वो लाइन लगती है शाम को। ये सारे लोग जो हैं वो इंडिया से जा रहे हैं अपने घर नेपाल, जो काम करने के लिए आते हैं यहाँ। तो जैसे हम डेली अप डाउन करते हैं, ये कंट्री टू कंट्री अप डाउन करते हैं। ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये। नमस्कार दोस्तों, अब यात्रा शुरू हो चुकी है आदि कैलाश की धारचूला से। और ये है करीब 96 किलोमीटर के करीब है। और अब जो है इसमें टाइम लगने वाला है। देखते हैं कितना। 5:10 हो चुके हैं और रास्ता तो सही नहीं है, इसीलिए 7-8 घंटे लग जाते हैं 80-90 किलोमीटर में भी। लेकिन आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। टाइम है, बहुत टाइम है। आज अगर दर्शन हुए तो भी ठीक है, नहीं हुए तो कल करेंगे। और आज इतनी एक्साइटमेंट है वो कभी नहीं हुई। जब होती है बोले कि दर्शन करने की, या जब ऐसी यात्राएं होती हैं और जिस दिन दर्शन होने होते हैं उस दिन एक अलग ही एक्साइटमेंट और एक अलग ही मन में रहता है कि क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन बस जब भोले के पास आ गए तो फिर डरना क्या, बस छोड़ दीजिए सब भगवान शिव के ऊपर। और मैं जब भी ऐसी यात्रा करता हूँ तो मैं ज़्यादा
दिमाग लगाता नहीं हूँ, क्योंकि अकेले आ गए यहाँ तक तो आगे भी भगवान ही दर्शन कराएंगे। तो ये है, मौसम बिल्कुल साफ है, ठंडा है, बढ़िया। और अभी आगे से हम लेंगे टर्न तक, यहीं से ही जो है वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी शुरू होती है और आदि कैलाश भी, दोनों। इसको आदि कैलाश को छोटा कैलाश कहते हैं, पंच कैलाश है पूरे, जैसे कि पहले भी बताया। तो ये जो गाड़ी आगे जा रही है इसके पीछे पीछे धीरे धीरे चलेंगे ताकि रास्ता भी जो है वो पता रहे। तो ये यात्रा है आदि कैलाश की, तो इसको आसान तो बिल्कुल भी आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। कैलाश है, थोड़ा टफ तो होता ही है, बीच बीच में रोड बनी हुई है, लेकिन कुछ पैचेस ऐसे आएंगे जहाँ पे जो आपकी सांस है वो फूल जाएगी। बाकी जो रास्ता है, जो यात्रा है, वो आसान कभी होता भी नहीं है। हिम्मत नहीं हारनी है, भोले हैं जब तो कोई डरने की बात नहीं। ये देखो लैंडस्लाइड हो रखी है, पत्थर गिर, रात को बारिश हुई थी तो पत्थर जो है वो गिर रहे हैं, तो थोड़ा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पंच कैलाश हैं, 5 कैलाश हैं, जिसमें से एक जो है कैलाश मानसरोवर, वो चाइना तिब्बत बॉर्डर पे है। दूसरा आदि कैलाश, जिसको आधा कैलाश भी कहते हैं। उसके बाद श्रीखंड महादेव है, जिसकी यात्रा मैंने की थी 1 साल पहले। उसके बाद किन्नौर कैलाश है और मणि महेश है। ये हैं पंच कैलाश। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं दूसरे कैलाश के दर्शन करने जा रहा हूँ, आदि कैलाश। कुछ पैचेस तो ऐसे आएंगे जो लाइफ टाइम याद रहेंगे। जैसे कि ये जो पैच है यहाँ पर याद रहेगा, ये बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे जो है वो फंसी। ये वैसे देखने में नहीं लग रहा होगा, पर ये एक डेंजर पैच है। यहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ फंसी थी और एक जो बड़ी गाड़ी है जिसमें कुछ बुज़ुर्ग लोग बैठे थे, तो वो गाड़ी फंस गई थी और सब लोग देख रहे थे। तो थोड़ी सी हिम्मत जुटा के और उनका हौसला बढ़ा के और हम लोगों ने जो वो है गाड़ी ये निकाली। और जो अंदर जो बैठे थे वो लोग बहुत बहुत उन्होंने थैंक यू किया हमारा। तो ये भी एक याद रहेगा। थैंक यू आपको भी है ना। हर हर महादेव, हर हर महादेव। धारचूला के रास्ते में कुछ पैचेस तो ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको मज़ा आएगा बाइक चला के। साथ में नदी बह रही है, रॉक कट माउंटेन्स हैं, क्लिफ माउंटेन्स हैं, सीधी रोड है और कुछ डेंजर पैचेस भी आएंगे। पर ये यात्रा है कैलाश की, तो इसको आसान तो आप बिल्कुल भी मत समझिए। टफ तो है रास्ता, नो डाउट। अभी ये देखो 1 नंबर पे पूरा इंक्लाइन। बस यहाँ जो बाइक है वो आपको थोड़ी संभल के चलानी है, क्योंकि अगर बारिश हो जाती है जैसे कि रात को हुई थी तो थोड़े लैंडस्लाइड के जो हैं चांसेस बढ़ जाते हैं, पत्थर जो है वो गिरने लगते हैं। तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है साइड में और सामने। और बाकी तो जो है ये यात्रा है, इसका मज़ा लेते हुए, आनंद लेते हुए चलिए भोले की शरण में।
ये है बूढ़ी है ये। अब इसके बाद में जो आएगा गुंजी, और गुंजी के बाद आएगा हमारा कुटी विलेज। भाई यूट्यूब पे नहीं दिखता है कि कैसा है ये सफ़र, वहाँ बस छोटे छोटे ग्लिम्स आते हैं, लेकिन जो रास्ता है वो देखो आप हालत, ये देखो देखो। तो दोस्तों ये जो है वो है एक सेंटर पॉइंट, ये है गुंजी। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये है बोर्ड गुंजी का। अब ये गुंजी है, गुंजी से अगर आप लेफ़्ट साइड जाएंगे तो आएगा कुटी और आदि कैलाश। यहाँ से आएगा कुटी करीब है 20 किलोमीटर और आदि कैलाश वहाँ से 15 किलोमीटर, यानी कि 35 किलोमीटर गुंजी से है आदि कैलाश। आप कुटी रुकिए, पूरी डामर रोड है आदि कैलाश की तरफ। अगर आप यहाँ से इस बोर्ड से, ये देख लीजिए बोर्ड, इस बोर्ड से अगर आप राइट साइड जाएंगे, बोर्ड से राइट साइड जाएंगे तो पड़ेगा ओम पर्वत। और यहाँ से जो है वो ऑफ रोड जो शुरू होती है वो ओम पर्वत तक ख़त्म नहीं होती। मतलब आपको गुंजी से करीब 1-1.25 घंटा जो है, या 1.25 घंटा करीब, हाँ 1.25 घंटा आपको कंटिन्यू ऑफ रोड पे चलना है। और कल करेंगे ओम पर्वत के 15 किलोमीटर और है कुटी, तो यहाँ पर आना ही पड़ेगा। जो भी गुंजी भी अगर कोई रुके हैं तो उनको यहाँ तक तो आना ही पड़ेगा, तो इसलिए मुझे लगा कि मैं वहीं स्टे करूँ, ज़्यादा बढ़िया है। क्या रास्ता है, क्या रास्ता। ऐसे रास्तों पे बाइक चला के ये लग रहा है कि मैं अभी जस्ट मैंने जो मेरा सफ़र है वो अभी शुरू किया अभी। तो ये है रास्ता कुटी का, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। मतलब कुछ फीलिंग्स जो होती हैं, जो जैसे आपने लद्दाख में बाइक चलाई है या यहाँ चलाते हो ना, तो वो सेम फील है। ऊपर से आदि कैलाश के दर्शन करने की जो एक्साइटमेंट है वो अलग। आखिरी गांव, सोचो आखिरी गांव, उसके बाद इंडिया, उसके बाद में दूसरा देश शुरू हो जाता है, चाइना बॉर्डर लग जाता है उसके बाद। और क्या नज़ारा है ये देखिए। कुटी गांव जो है वो अभी 10 किलोमीटर और है यहाँ से। पूरे सफ़र का जो सबसे बढ़िया पैच है ना भाई, वो है गुंजी से कुटी तक का। ये 20-22 किलोमीटर का जो पैच है ना, ये बाइक चला के यहाँ मज़ा आ जाएगा आपको। चारों तरफ जो है पहाड़ हैं, स्नो पीक माउंटेन्स हैं, साथ में नदी बह रही है, नई रोड है एकदम डामर की, और ये आधा पौन घंटा लगेगा आपको गुंजी से कुटी। तो यहाँ आप बिल्कुल फील करेंगे जैसे आप लद्दाख में चल रहे हैं। हेलो दोस्तों, तो आज एक और सपना जो है वो सच हो गया है, और मैं हूँ इंडिया के पहला बोलिए या लास्ट विलेज बोलिए, वो है कुटी गांव। और एक ये जब से वीडियो देखा था मैं यही सोच रहा था कि कुटी गांव कब रुकूँ। ऐसा कोई प्लान नहीं था मेरा, लेकिन जब कल धारचूला में मैं रुका, और लगभग लोग जो हैं वो गुंजी नाभी यहीं रुकते हैं, जो मतलब हॉटस्पॉट है वो गुंजी है। लेकिन पता नहीं कल रात को अचानक ये हुआ कि रुकना है तो कुटी रुकना है। मतलब ये गांव इतना सुंदर है ना, मतलब आप ये देखेंगे कि कितने घर होंगे, मुश्किल से 30-40 घर होंगे। लेकिन ये जो एक जगह है ना, एल्टीट्यूड पे है, थोड़ी सांस फूल रही है, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, पर यहाँ आके इतना सुकून मिल रहा है ना, क्योंकि गुंजी में भीड़ भाड़ और ये सब है, क्योंकि ज़्यादातर लोग वहीं आते हैं। तो मैं हूँ कुटी गाँव, और अब जो है आदि कैलाश की आगे की जो यात्रा है वो करेंगे। थोड़ा रेस्ट करके यहाँ पर एक होम स्टे बुक किया है किसी के थ्रू, लोपो होम स्टे करके है। नंबर मैं डाल दूंगा जब भी वीडियो ये होगा तैयार। और मैं आपको अभी दिखाता हूँ चारों तरफ का जो रास्ता है, चारों तरफ का जो व्यू है वो दिखाता हूँ। सामने कुटी विलेज है, ये देखिए आप थोड़ा सा इसको, ये देखिए क्या गाँव है। मतलब यहाँ जो रह रहे हैं लोग, आसान नहीं है, मैं ये कहूँगा रहना आसान नहीं है। हमें लगता है कि बहुत ईजी है, आसान है। और ये है हमारी चीता। तो मैं और मेरा चीता जो है वो आखिरकार पहुंच गए कुटी गांव। ऑल क्रेडिट गोज टू माय चीता। और भोलेनाथ का जो आशीर्वाद है
भोलेनाथ ने पूरा आशीर्वाद रखा है यहाँ तक पहुँचाने में, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, बहुत दूर है। धारचूला से जो है मैं चला था करीब 5:15 बजे और अभी मैं यहाँ पहुँचा हूँ करीब 10 बजने वाले हैं। तो करीब 5 घंटे आप ये मान के चलिए कि लग जाते हैं गुंजी तक आने में धारचूला से। वैसे जो लोग थोड़ा फास्ट चलाते हैं या थोड़ा 3 साढ़े 3 घंटे पहुँच जाते हैं, मुझे करीब 3.25 4 घंटे लगे क्योंकि मैं बहुत ही आराम से आता हूँ।